हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज जो हम लोग टॉपिक्स की बात कर रहे हैं वो टॉपिक्स है मेरा फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। मतलब हम लोग प्लेटलेट्स के कार्य के बारे में पढ़ेंगे। इन दिस प्रीवियस टॉपिक्स हम लोगों ने कवर किया था कि प्लेटलेट्स क्या है, प्लेटलेट्स से जुड़ी हुई सारी छोटी छोटी बातें और साथ ही साथ उसकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लेटलेट्स पढ़े थे। उसमें पढ़े थे कि जिस भाग पे अगर चोट वाले भाग पे कैसे हमारे बॉडीज़ में प्लेटलेट्स जो होते हैं वो उस भाग को कवर कर लेती हैं और ब्लड निकलना बंद हो जाता है। अब हम इसमें पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स का मतलब ही होता है प्लेटलेट्स का मतलब ही होता है क्लॉटिंग सेल्स। मतलब प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। थ्रोम्बो का मतलब होता है क्लॉट एंड साइट्स का मतलब होता है सेल, मतलब कि क्लॉटिंग सेल्स। इस क्लॉटिंग सेल्स में बहुत सारे मतलब प्लेटलेट्स में बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। ये सारे क्लॉटिंग फैक्टर ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं। प्लेटलेट्स का मेनली काम होता है थक्का जमाने का काम, और उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जो फैक्टर्स क्या करते हैं, हार्मोन, प्रोटीन, एंजाइम, ये सारे प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन ये सभी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडीज़ के किसी भी भाग पे क्लॉट हो तो वो हेल्प करता है उस भाग को रिपेयर करने के लिए। अब देखो फंक्शंस की बात करते हैं। तो फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स, फंक्शंस, इसका फर्स्ट फंक्शंस हुआ स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग। मतलब बॉडी के जिस भी भाग से ब्लड निकल रही है उस जगह से ब्लड को रोकने का काम करता है, उस जगह से ब्लड को स्टॉप करने का काम करता है। अब देखो प्लेटलेट्स का फर्स्ट फंक्शंस हुआ कि प्लेटलेट्स हेल्प द स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग। प्लेटलेट्स हमारे बॉडीज़ के जिस भी भाग से ब्लड निकलती है उस भाग से ब्लड को रोकने का काम करता है। इसका सेकेंड फंक्शंस हुआ प्लेटलेट्स रिपेयर द ब्लड वेसल्स। प्लेटलेट्स बॉडी के जिस भाग से ब्लड निकलती है उस भाग को रिपेयर करने का काम करता है। और इसका थर्ड फंक्शंस हुआ रिट्रैक्शन ऑफ हील्ड पार्ट। मतलब जिस भाग पे ब्लड निकल गया, जिस भाग से ब्लड निकल गया, जिस पार्ट पे चोट लगे उस भाग को वो क्या करता है, तो वो उस भाग को त्याग भी कर देता है। तो इसका फोर्थ फंक्शंस होगा कि जब ब्लड शरीर से बहुत ज़्यादा मात्रा में बाहर निकलती है तो प्लेटलेट्स एक मैसेज देती है फैक्टर्स को। प्लेटलेट्स में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को वो एक्टिव करती है। प्लेटलेट्स प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव करती है और क्या करती है, प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्लॉट फॉर्मेशन करता है। मतलब फोर्थ फंक्शंस इसका हो जाएगा कि प्लेटलेट्स एक्टिव फैक्टर्स प्रोथ्रोम्बिन। प्लेटलेट्स जो है प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव करता है जिसकी वजह से प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्लॉट का फॉर्मेशन करता है। फोर्थ फंक्शंस हुआ कि प्लेटलेट्स प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर्स है, ये प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर को एक्टिव करता है और जब ये प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर एक्टिव हो जाता है तो ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्लॉटिंग फैक्टर्स मतलब कि क्लॉटिंग फॉर्मेशन करने लगता है। अब इसका 5 फंक्शंस होगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंजुरी ब्लड वेसल्स सो मिनिमाइज ब्लड लॉस। मतलब कि जिस भाग से ब्लड निकलती है उस भाग को क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ लेती है जिससे क्या होता है कि ब्लड वेसल से ब्लड बहुत कम निकलता है, मतलब ब्लड के लॉस से बचा जा सकता है। इसके 5 फंक्शंस है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंजर्ड ब्लड वेसल्स सो मिनिमाइज ब्लड लॉस। मतलब ब्लड वेसल्स को ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है, सिकोड़ लेती है जिससे कि ब्लड लॉस होने से बचा जाता है। अब इसका नेक्स्ट फंक्शंस है कि ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज फंक्शंस। ये बहुत सारे हार्मोन, प्रोटीन, एंजाइम को क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं और इसको बाद में ज़रूरी होती है तो इसको क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। और इसके साथ साथ प्लेटलेट इंजरी से खुद को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा लास्ट रोल ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, प्लेटलेट्स रोल इन डिफेंस मैकेनिज्म। अब देखो ये था मेरा फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स, मतलब प्लेटलेट्स के कार्य। अब देखो जब प्लेटलेट्स की संख्या ज़्यादा हो जाएगी और जब प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ जाएगी, वैसे प्लेटलेट्स की संख्या बॉडीज़ में 1,50,000 से लेकर 4,50,000 मिलीमीटर पर क्यूब होनी चाहिए। एक नॉर्मल प्लेटलेट्स की संख्या 1,50,000 से लेकर 4,50,000 मिलीमीटर पर क्यूब तक होनी चाहिए। और अगर हम बेबीज़ की बात करें जो कि बॉर्न बेबीज से लेके 3 मंथ तक के बेबीज़ में प्लेटलेट्स की संख्या 1 लाख से लेके 2 लाख तक ही होना चाहिए। अगर देखो प्लेटलेट्स की संख्या 4.5 लाख मतलब कि 4,50,000 से बढ़ जाता है तो उसको हम लोग
थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं। जब प्लेटलेट्स की संख्या 4,50,000 से बढ़ जाता है तो उसको हम लोग थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं। और जब प्लेटलेट्स की संख्या 1,50,000 से कम हो जाता है, मतलब डिक्रीज द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स 1,50,000 मिलीमीटर पर क्यू, तो उसको हम लोग थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। जब प्लेटलेट्स की संख्या 1,50,000 मिलीमीटर पर क्यू से कम हो जाता है तो उसे हम थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। अब देखो, अब ये था मेरा कि जब प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ जाती है तो उसको हम लोग थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं। जब प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है तो उसको हम लोग थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। और प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है? तो प्लेटलेट्स का निर्माण बोन मैरो में होता है। प्लेटलेट्स का मृत्यु स्प्लीन में होता है। प्लेटलेट्स की लाइफ स्पान 8 से 10 दिन होती है और 11 डेज़ के बाद वो स्प्लीन में जाके उसकी डेथ हो जाती है। जिस तरह फॉर्मेशन ऑफ ब्लड को हम लोग हीमोफेसिस कहते हैं, इसी तरह फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोफेसिस भी कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोफेसिस कहते हैं। ये था मेरा प्लेटलेट्स और प्लेटलेट्स के फंक्शंस। ये सारे थे प्लेटलेट्स के फंक्शंस। आई होप कि आपको फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स समझ में आ गया होगा। आप इसे आसानी से, आपके लिए ये 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में बीएससी नर्सिंग में अगर क्वेश्चंस में पूछता है तो आप इसे अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। आई होप कि आपको प्लेटलेट्स के फंक्शंस बहुत ईजिली समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग।